बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले अपना 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। बीजेपी ने बिहार में 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी ने तो अपना संकल्प पत्र रख दिया है, जारी कर दिया है और जल्द ही असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी GDS भी अपना विजन पेश करेगा। ओवैसी खुद भी जल्द बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। इंडिया टीवी से बात करते हुए ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि बिहार में बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, वो नीतीश को सीएम नहीं बनने देंगे। बीजेपी ने अपना सीएम बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में महागठबंधन बीजेपी को नहीं रोक सकता। ओवैसी ने क्यों कहा कि उनकी पार्टी बिहार में नया विकल्प बनेगी, देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। सर, आज बातचीत की शुरुआत यूपी सीएम के एक बड़े बयान से करते हैं। उन्होंने बिहार इलेक्शन में ये कहा है कि आप देश हितैषी नहीं हैं, आप वो बातें करते हैं जो पाकिस्तान को पसंद है, वो पाकिस्तान जो देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है। अब देखिए, योगी जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का राज चला रहे हैं। हाथरस का गैंगरेप होता है एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी का, उसके अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं देते और फिर आए दिन किसी रोज़ महिलाओं का रेप होता है। गवर्नेंस में वो नाकाम साबित हो चुके हैं। तो बिहार जाकर भी उनको ओवैसी याद आ रहा है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि योगी के ख्वाबों में ओवैसी आ रहा है। अब आपकी रातों की नींद भी हम हराम करेंगे, ख़राब करेंगे, बहुत अच्छा है। देखते रहिए हमको और आपकी नींद ख़राब होते रहेगी। इससे क्या बोल सकते? इलेक्शन बिहार का है, मगर ये इनकी दिमाग की फ़िरक़ा परस्ती है, इनकी सोच की फ़िरक़ा परस्ती है कि इलेक्शन बिहार का है मगर नाम लिया जा रहा है दूल्हे भाई का। थैंक यू वेरी मच। आपके गठबंधन की बात कर लेते हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि आपका गठबंधन एक अवसरवादी गठबंधन है, डेस्परेट अलायंस है। 6 में से 5 सीटों पर आपकी जब चुनाव पिछला लड़ा था, आपकी जमानत जब्त हो गई थी, कुशवाहा साहब को बाहर आना पड़ा महागठबंधन से इसीलिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं जब आपके गठबंधन पर ये आरोप लगते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकते हैं, आप एक डेस्परेट अलायंस हैं? देखिए, डेस्परेशन तो नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का और लोजपा का है कि इतना डिस्परेशन तो वहाँ पर है कि दिल्ली में साथ हैं, पटना में साथ नहीं है। और फिर ये इनकी डिस्परेशन की मिसाल है और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल वॉइस की जो वैक्यूम है वो ये हमारा अलायंस उसको पूरा करेगा, क्योंकि 15 साल आरजेडी के, 15 साल बीजेपी और नीतीश कुमार के, ये बिहार की जनता को डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया। इसीलिए तमाम पार्टीज मिलकर आए हैं और ये कोई डेस्परेट हम लोग इस बुनियाद पर है कि हम ये चाहते हैं कि बिहार का सही मानों में बिहारियों का इंसाफ मिले, उनकी तरक्की हो, उनके मसाइल का हल हो, उसलिए उस ताल्लुक से हम डेस्परेट हैं। सर, ये बात भी उठकर आती है कि जो आपने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकता है, आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? क्योंकि अब अल्टरनेटिव की जब बात आती है तो आपका अलायंस कहाँ पर स्टैंड करता है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 की जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं वो तो एक आपके सामने साफ है कि कांग्रेस आरजेडी मिलकर बीजेपी को रोक नहीं पाए। इसीलिए सिर्फ 40 में एक पार्लियामेंट की सीट पर आरजेडी कांग्रेस के अलायंस को कामयाबी मिली किशनगंज से। वो भी इसलिए मिली क्योंकि हमारे पार्टी के कैंडिडेट जनाब अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने करीब 3 लाख वोट हासिल किए और कांग्रेस 50,000 से जीती। अगर वो नहीं रहते तो वो भी जाते। तो इसीलिए दूसरी अहम बात यह है कि 5 साल पहले महागठबंधन के नाम पर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने बिहार की जनता को झूठ बोलकर, धोखा देकर वोट हासिल किया कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा। आरजेडी लालू प्रसाद यादव साहब ने कहा था कि हम मोहन भगवत को रोक देंगे।
कांग्रेस ने कहा कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे। भाई आज नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में क्यों बैठ गए? क्या इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस उनमें नहीं है, ना कन्विक्शन है। तो हम ये समझते हैं, हमारा मानना ये है कि जो अलायंस हमारा है, जिसमें कुशवाहा साहब इसको लीड कर रहे हैं, हमारे सीएम फेस हैं, देवेंद्र यादव साहब से कन्वीनर है, यकीनन बिहार की जनता की जो उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं उसको पूरा करेंगे, हमको अपने आशीर्वाद से और अपने वोट से नवाजेंगे। जब आपके बारे में ये कहा जाता है, खासतौर पर एमआईएम के बारे में और आपके अलायंस के बारे में, कि आप एक वोट कटुआ पार्टी हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं कि आरजेडी और महागठबंधन कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप वहां पर चुनाव लड़कर बीजेपी का ही फायदा कर रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस आरजेडी के जिम्मेदारों से एक सवाल करना चाह रहा हूं। लोकसभा के 39 पार्लियामेंट सीट्स पर आपको क्यों हार हुई? क्या मैं जाकर इलेक्शन लड़ा 39 सीट्स पर? इनको तो शर्म होनी चाहिए। शर्म नहीं है, हया नहीं है और बकवास किए जाते हैं। पूरे भारत में 191 लोकसभा की सीट में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ, जिसमें से 172 बीजेपी जीती। वहां पर हम थे ही नहीं, वहां पर एक भी सीट हम नहीं लड़े। तीसरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील एमआईएम के कैंडिडेट ने हराया। आज शिवसेना कांग्रेस के साथ बैठी हुई है। आपके ठेकेदार हैं सेकुलरिज्म के, और ये वोट कटवा बोलते रहिए, हमको उसकी कोई फिक्र हम नहीं करते कि जितने इल्जामात लगाते जाइए आप। हमारी लड़ाई बिहार के गरीब जनता के लिए है, सीमांचल के इंसाफ के लिए है, और हम उस लड़ाई में कामयाबी हासिल करेंगे। एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा होगी और जो बिहार के जनता के इंसाफ के लिए लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि लोग बेजार हैं इन लोगों से, इनके धोखेबाजी से, इनके झूठ बोलने से। सर, बिहार की जनता, खासकर बिहार के मुसलमान आपको वोट क्यों दें? वहाँ पर ऑलरेडी आरजेडी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, जिनका एक बहुत बड़ा वोट शेयर मुस्लिम वोट बैंक है। सवाल सिर्फ बिहार के मुसलमानों का नहीं है, सवाल बिहार के नौजवानों के मुस्तकबिल का है, उनके फ्यूचर का है। बिहार के उन गरीब माइग्रेंट लेबर्स का है जो 32 लाख की तादाद में लॉकडाउन के ज़माने में बिहार को वापस आए। बिहार के उस जनता का सवाल है जो हर साल सैलाब में उनकी लाखों एकड़ ज़मीन कट जाती है, जाने चले जाती हैं। सवाल बिहार के डेवलपमेंट का है, सवाल बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ही नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो बिहार का है। आधे से ज़्यादा स्टेट में इलिटरेसी है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि भारत में अगर 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 25 में 13 बिहार के हैं। तो इन चीज़ों की लड़ाई है, सवाल सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है। यकीनन मुसलमान को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और इन बिहार की जनता को जब इंसाफ मिलेगा तो मुसलमान को ही मिलेगा, सबको मिलेगा, दलितों को मिलेगा। तो ये लड़ाई इन तमाम तबकों की इंसाफ की लड़ाई है। आरजेडी जब ये कहती है कि हम घर घर रोजगार पहुंचा देंगे, उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वहां पर दिया जाए, तो बिहार की जनता उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करे? अब देखिए, 15 साल आरजेडी को बिहार की जनता ने मौका दिया। आपने क्या किया बताइए? आपने तो कुछ नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बड़े बड़े जुमले होते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने भी कहा 2014 में कि हर साल 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख आपके अकाउंट में जमा करा दूंगा। भाई जब इलेक्शन हुआ तो टाई फिश हो गया, मालूम ही नहीं, ना 15 लाख आए ना 1.5 करोड़ नौकरियां आई। ये जुमलेबाजी से हटकर बिहार की जनता को एक प्रॉपर गवर्नेंस की जरूरत है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो, स्कूल, प्राइमरी और हायर एजुकेशन पर काम हो। ये जो माइग्रेंट लेबर्स जो आज मुसीबत का शिकार हैं उसका हल हो, सीमांचल की बैकवर्डनेस का हल तलाश किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, और सीमांचल में एम्स को लाया जाए, सीमांचल में जो बैकवर्डनेस एजुकेशन उसको पूरा किया जाए। इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। आप ये सब बोल सकते हैं, वो आपका इख्तियार है, मगर असल इश्यूज तो ये है ना, इन इश्यूज पर कौन बात करेगा? अब
जहां अस्पताल जाइए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल देख लीजिए कुछ नहीं है वहां पर, इंडस्ट्रीज को देख लीजिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने क्या किया फिर? बीजेपी और जेडीयू का ये कहना है कि नीतीश कुमार अभी भी पहली पसंद हैं। 15 साल से उन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी। सवाल आपने भी सुना होगा, बिहार में काबा, ये बहुत फेमस हुआ था, जवाब भी मिला था बीजेपी की तरफ से। आपका क्या आंकलन है, आपका क्या एनालिसिस है? हम बिहार की जनता को एक पैगाम दे रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और उसको रोकना है। और बिहार में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री को रोकना है तो कुशवाहा साहब के अलायंस को वोट देना है, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। किस कन्विक्शन के साथ? मैं आपको कह रहा हूं, मैं भी पॉलिटिक्स का छोटा सा स्टूडेंट हूं, बड़ा विज्ञान नहीं हूं, मगर छोटा सा स्टूडेंट हूं, जो तजुर्बा है मैं उसकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार की का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हम बिहार जनता से कह रहे हैं कि आपको मिलकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, ताकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री ना बना पाए बिहार में। नीतीश कुमार से आप क्या कहेंगे? जब आपका ये एनालिसिस है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, नीतीश कुमार तो वो तो उनकी तो इनिंग्स खत्म हो रही है ना, अभी इनिंग्स खत्म हो रही है। 15 साल आरजेडी के, 15 साल नीतीश कुमार के, अब उनकी इनिंग्स खत्म हो रही है। अब नीतीश कुमार भी जानते हैं इस बात को, बिल्कुल ही वीक ग्राउंड पर नीतीश कुमार हैं। जो जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस काम कर रही है, वो तो पूरा फोकस यही है कि बिहार में अब की बार उनका सीएम बने, और हमारी कोशिश ये है कि उसको रोका जाए। और लोजपा, आपने पहले भी इस बात की चर्चा की, किस तरह से देखते हैं जो लुका छिपी है? एक तरफ से वो जेडीयू का विरोध कर रहे हैं और दूसरा बोल रहे हैं, चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो हनुमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो यकीनन दिल्ली में कैबिनेट में उनके मंत्री रह चुके हैं जनाब रामविलास पासवान, जो आज इस दुनिया में हमारे दरमियान में नहीं है, मगर दिल्ली में पावर शेयर करेंगे और पटना में आप अलग हो जाएंगे। ये बिहार की जनता इसको नहीं देख रही है क्या? और पूरे आरएसएस के बड़े बड़े लोग, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बीजेपी के तो आरएसएस से आते हैं, वो पूरे एलजेपी में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का पूरा फोकस ये है कि बिहार में अब की बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। आपका फोकस क्या होगा सर? आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि आपका फोकस जो है वो सीमांचल रहेगा। आपने ज्यादा सीटें भी वहां पर उतारे हैं, ज्यादा कैंडिडेट भी। फोकस पूरा हमारे अलायंस का पूरा फोकस बिहार पर है, और हमने 18 कैंडिडेट खड़ा किए फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में ज्यादा कैंडिडेट हमारे सीमांचल में है। मगर हम तो मेहनत करेंगे और बिहार की जनता से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना वोट इस कुशवाहा साहब के हक में वोट दीजिए। आपका आखिरी सवाल, ये अलायंस का जो रोड मैप है, विजन है, अगर आप शेयर करना चाहें तो आप किस बिना पर वहां वोट मांगेंगे? सवाल ये है कि बिहार की जनता आपको वोट क्यों दे? एक प्रॉपर विजन डॉक्यूमेंट जनाब कुशवाहा साहब और देवेंद्र प्रसाद साहब कल या परसों पटना में उसको जारी कर देंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। मगर अभी जो हमने बातचीत की आपसे, वो तमाम चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका ये एक बहुत बड़ा बयान है, वो ये कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और इसी बात की लड़ाई, बीजेपी को रोकने की लड़ाई, वो इस गठबंधन के साथ बिहार में लड़ रहे हैं। कैमरामैन वेंकटेश के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, हैदराबाद। बीजेपी के संकल्प पत्र पर तेजस्वी ने कैसे निशाना साधा है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।